अरे ये कौन है कीटाणु? ठंडी के दिन में आप लोग को भी इतना प्यास लगते रहता है? देखिए बाबू, अब ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ ईस्ट आप नाम सुने होंगे। नॉर्थ ईस्ट में ये 7 स्टेट आते हैं और सिक्किम भी आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में समझ में आ गया? नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट? 8 गो है। 7 गो, इन 7 को 7 सिस्टर कहते हैं। इसको भी मिला देंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर भारत क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में तो 8 हो जाएंगे ना, सिक्किम जोड़ लेंगे, और अगर सिक्किम छोड़ देंगे तो 7 सिस्टर। इन सबको जोड़ने का एकमात्र रास्ता है चिकन नेक। चिकन नेक, अगर ये चिकन नेक कटा तो हम नहीं जा पाएंगे इधर, यहां पे नहीं जा पाएंगे। अब आप कहेंगे बांग्लादेश से क्यों नहीं जा सकते? कोई देश अपना सेना ले जाने नहीं देगा, और वो भी तब जब इतना बड़ा दुश्मन हो चीन। चीन कहेगा कि हम जितना कर्जा दिए रोक देंगे, हमारा पैसा दो, वापस करो, ये करो, तुम ट्रांसपोर्टेशन जाने तो फिर सेना ले जाने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी चिकन नेक। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग चिकन नेक पे हमारे कोई हमला करेगा तो हम लोग चुपचाप मुंह देखेंगे। हाँ, हम लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे नेताओं से उम्मीद मत रखिए सबकी। वो चाइना के मामले में मौन धारण कर लेते हैं सब। अब बोलिए तो नहीं पाकिस्तान पे बोलने पे। हाँ, देखिए ये है चिकन नेक, बहुत पतला है, हमारा ये स्टेट कट जाएगा। लेकिन चाइना का जितना व्यापार होता है ये मलक्का जल संधि से होता है, और ये हमारा अंडमान निकोबार है, हम इसको बंद कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसका भी व्यापार रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका व्यापार रुक जाएगा, अब वहां वो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एक साथ दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे चाइना से होगा तो हम लोग को पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई, उसकी इकोनॉमी, कि अब वो बर्बाद हो गया। घमंडे पागल हो गए हैं सब। समझा गया? वो अपने आप को इंसान नहीं समझता है। दे आर ऑल फरिश्ता, और फरिश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग में मेंटेलिटी बैठा है कि दे आर स्पेशल क्रिएचर्स, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर लड़ाई हुई तो फरिश्ता है, उनके पास अचानक से कोई जादू आएगी, हिमालय तोड़ देंगे, हिंद महासागर सुखा देंगे, थार मरुस्थल का बालू फेंक देंगे उठा के। दे ऑल आर फरिश्ता, एंजल ऑफ गॉड, एंड वी आर ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? इन सबको कहिएगा एक दिन में हरा देंगे भारत को, बोलेगा सब ना, एक दिन में हरा देंगे भारत को। तो जा तो नहीं, तुम वीजा लेने में भारत का तुमको 1 महीना लगता है। भारत सरकार 20 बार पूछती है कि क्या है क्या है, कहता मेडिकल इमरजेंसी है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, ये कराना है। पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, वहां ट्रांसप्लांट कैसे होगा? डॉक्टर सब निकाले किडनी, फिर कहेगा ए इसको भूज दो। इसको क्या करो, भूज दो, बटर वटर लगा खा जाएगा, इसका किडनी खा जाएगा। उतना टेक्नोलॉजी होनी चाहिए किडनी चेंज करने के लिए। आगे बढ़े, तो हम यहाँ पे सिक्किम पढ़ा दिए थे आप लोगों को। सिक्किम के इधर अरुणाचल पर, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अब ये जगह कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड कौन जगह है ये? नागालैंड। देखिए नागालैंड हो गया, और इसके नीचे मणिपुर होगा। अब मणिपुर के नीचे मिजोरम होगा, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिल गया मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, ईसाई लोग बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन लोग बहुत ज्यादा, और क्रिश्चियन की भाषा इंग्लिश होती है। इसलिए इन दोनों राज्यों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड और मिजोरम।
नागालैंड और मिजोरम। अब हमें पहले पढ़ना है कौन सा, नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और देखिए ध्यान से, नागालैंड और असम का जहां बॉर्डर लगेगा वहां एक जगह मिलेगा दीमापुर, मिला कोना में एकदम जगह मिलेगा दीमापुर, मिल गया। एक अपने समय में दीमापुर बहुत बदनाम था उग्रवादियों के लिए, बहुत खतरनाक यहाँ पे दीमापुर का जगह पे, यहाँ पे उग्रवादी सब थे सब। और चाइना क्या करता था, इन उग्रवादियों को पैसा देता, कहता था कहो कि भारत से हम अलग रहेंगे, भारत से हम अलग रहेंगे। भारत सरकार ने सबसे पहले इनकी अर्थव्यवस्था तोड़ दिया। 20 साल 30 साल बाद अब सब सरेंडर कर रहा है सब कि ना अब हमको अलग राज्य नहीं चाहिए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आगे बढ़ जाए, ये जगह बोलिए तो कोहिमा, आइए दीमापुर। नागालैंड एक छोटा सा जगह है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, पहाड़ी एरिया है नागालैंड में, तो पहाड़ पे भी बहुत सारे शहर बसते नहीं है, ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियां वहां पे जो प्राचीन परंपराओं को फॉलो करती है। नागालैंड जो है भारत का पूर्वोत्तर में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि म्यांमार से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो यहाँ सरामती पर्वत मिलेगा एकदम साइड में, मिला, मिल गया, किसी को दिक्कत? आप हाइट बताइएगा उस सरामती पर्वत में, हाइट कितना, 38-26, सबको मिल गया। तो पर्वत का नाम सरामती पर्वत। क्वेश्चन पूछेगा बारामती स्टेडियम कहाँ है, कटक में है, उड़ीसा में। यहां है बारामती स्टेडियम और यहां है सरामती पर्वत। तो भारत और म्यांमार की सीमा पे कौन पर्वत, सरामती। हालांकि इससे पहले आप यहाँ पे आप पटकोई बूम पर्वत देख चुके हैं। कौन पर्वत, पटकोई बूम, पर्वत का नाम, पर्वत का नाम पटकाई बूम। किसी को कोई दिक्कत, कौन पर्वत, पटकाई बूम पर्वत। ये पर्वत, ये कौन जगह है, सरामती, सरामती पर्वत। एनी प्रॉब्लम, सरामती पर्वत। आगे बढ़े तो ये दोनों किसके बॉर्डर पे है, म्यांमार के बॉर्डर। अब नीचे वाला राज्य है मणिपुर। कौन है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अभी पिछले 1 साल से मणिपुर बड़ी अशांति से रह रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो गया, आंतरिक कलह। देखिए हम लोग भारत के लोग जो है ना, शुरुआत से गुलामी में भी हम लोग कैसे गुलाम बने पता है। जब अंग्रेज मराठों को मार रहे थे तो बाकी लोग चुप थे, जब सिख पिटाए तो बाकी लोग चुप थे। बक्सर की लड़ाई में बिहार पिटा दिया, पूरे भारत को डुबा दिया। पलासी की लड़ाई में बंगाल पिटाया, मैसूर की लड़ाई में से उधर टीपू सुल्तान को ले गया। तो पारा पारी पीट रहे थे, तो हम लोग चुपचाप देख रहे थे। आज़ादी के बाद भी हम लोग इसी सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक आज़ाद देश में इतने बड़े आंतरिक राइट्स, दंगे अच्छे शोभा नहीं देते हैं। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग ने बहुत ही सब चीज़ों को गंवा दिया यहाँ पर। बताइए अब किसी भी देश के लिए दंगा जो होता है वो शोभनीय नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई बाहर से आया हुआ नेता को आपके मोहल्ले में नहीं रहना होता है, आपको रहना होता है अपने पड़ोसी के बगल। और इमरजेंसी में सबसे ज्यादा काम आता है पड़ोसी। अगर आपका पड़ोसी से अच्छा संबंध है, आप बहुत आगे जाएंगे। यहाँ किसी भी सभ्य घर या किसी सभ्य देश या विकसित देश को देखिएगा, उसका पड़ोसी से हमेशा, अमेरिका को देखिएगा, उसका पड़ोसियों से कोई दुश्मनी नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इस सबको कोई दुश्मनी नहीं है। जितना बवाल आप पड़ोसी से रखेंगे उतना ही ज्यादा बवाल होगा आपका। लेकिन ये ना देखिए, अगर खास करके इंडियन एक्सपेक्ट में देखिएगा तो धर्म जो हो गया है वो एक वोट का एकदम सिंपल सा तरीका हो गया, धर्म और जाति। इसमें ना कुछ करना नहीं है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। अपनी धर्म की 4 को 5 को बात बोल देना है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अपने धर्म में से 5-6 को महापुरुषों के नाम लेके जय जय करके निकल देना है, यहाँ पे काम खत्म है। लोग समझेंगे कितना अच्छा है, फरिश्ता है ये भी। अब फरिश्ते डुबा देता है सब। हमारे देखिए 1984 में सिखों के खिलाफ इतना बुरा दंगा हुआ, बाकी लोग को क्या ही फर्क पड़ रहा था, सिख थे वो लोग। 84 में पंजाब का जो सिख विरोधी दंगा था बहुत खराब था। यहाँ पे 93 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, पूरी भारत देख लेंगे। यहाँ पे गुजरात में 2002 में हुआ,
गोधरा, फिर अहमदाबाद, ये सब चीजें यहाँ पे किसी देश के लिए शोभा नहीं देती है। मणिपुर में हुआ 2023, सब में अलग अलग जातियां थी, समझा गया कि नहीं गया? क्योंकि हमारी जाति का नंबर अभी नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग अपनी जाति का इंतजार कर रहे हैं। ये भारत के लिए खराब चीज है। देखिए, अब अगर गौर दिखेगा तो यहाँ मेतई समुदाय हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पे। इनको, भारत को लगता है ये उनकी समस्या है, ये बस अपनी बात उठाएंगे। सिखों के साथ जो हुआ पूरा गलत हुआ यहाँ पे, लेकिन उनकी बात आप देखिएगा, बड़ा दुख होगा कि इसकी बात केवल सिख उठाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। कश्मीरी पंडित की बात देखिएगा तो केवल पंडित या हिंदू धर्म के उठाएंगे लोग। गोधरा कांड हो गया या फिर ये जो हो गया अहमदाबाद, इनमें केवल मुसलमानों के लिए दिक्कत है। भाई जब आप केवल अपने लिए लड़ोगे तो याद रखो केवल आपका अपना ही आएगा बचाने। जब आप सबके लिए खड़े रहेंगे तो सारे लोग आएंगे आपके लिए। यहाँ पर अगर पूरे देश के लोग कहें कि कश्मीरी पंडितों की समस्या है, उसमें हर जाति धर्म मजहब के लोग इसमें शामिल हो, समस्या सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप गौर कीजिएगा ना, जिसको देखिएगा यहाँ पे, जिसको कश्मीर, जिसको सिख दंगों से मतलब है, उस यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जिसे कश्मीरी पंडितों की समस्या दिखती है उसको मणिपुर कुछ दिखता ही नहीं है। जिसको मणिपुर दिखता है उसको अहमदाबाद दंगे दिखते ही नहीं है। जिसको अहमदाबाद दिखता है उसको सिख विरोधी दंगे से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो हम अपनी बारी का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये किसी सभ्य देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये एजुकेटेड लोग इससे बचा के देखिएगा, जितने पढ़े लिखे लोग होंगे आपके शहर में भी ना, कुछ इलीट मोहल्ला होता है, उसमें वीआईपी लोग रहते हैं, उन लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। समझ में आ कि नहीं आ गया? तो ये सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा, वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे पढ़े। ये बताइए, भारत जैसे सभ्य देश में हम ही लोग नारा दिए थे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश हमारा परिवार है। कहाँ गया परिवार इस सब में? हाँ, बड़ा उटपटांग चीज। देखो, कहा जाता है दीपक के नीचे अंधेरा होता है। भारत महिलाओं की पूजा करने वाला देश है और सती प्रथा में जलाने वाले हम ही लोग हैं। हम ही ना है जी। हम कहते हैं सब बराबर हैं, और दलित महिलाओं को केरल के त्रावणकोर में कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था कि तुम दलित हो, मूलक कर्म दो तब स्तन ढकना, वरना बिना स्तन ढके चलो। कितना अच्छा, दलितों को पढ़ने ही नहीं दिया सब। और कितना दिन तक? 3000 साल तक। 3000 साल तक किसी को आप पढ़ने मत दीजिए और उसके बाद कहिए कि दलित पीछे है। तुमको 300 साल तक अगर रोक दिया जाएगा तो बर्बाद हो जाओगे। तो दलित पता नहीं कौन चीज खाया कि 3000 साल से भी सह के है अभी तक। जितना उन पे गुजरा है, किसी और पे गुजरे तो गुजर जाएगा, वो कम टॉर्चर हुआ यार। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी सभ्य देश के लिए ये शोभा नहीं देता। इससे हर चीजें क्या होती है, इफेक्टेड होती हैं। आप आगे बढ़े तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। देखिए, जब देश गुलाम था तो आजाद हिंद फौज जो थी, जो देश गुलाम था, तो आजाद हिंद फौज की सेना लेके सुभाष चंद्र बोस इस मणिपुर के रास्ते क्या किए थे, आगे बढ़े थे। और यहाँ इम्फाल में अपना कैंप डाले थे और इसके रास्ते ही आगे बढ़े थे। और कहा था, इनका नारा था कि दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। जापानियों का साथ था। जापानी भारत को क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे ताकि ब्रिटेन हार जाए, क्योंकि भारत का भी दुश्मन ब्रिटेन और जापान का भी दुश्मन ब्रिटेन। तो जापान सुभाष चंद्र बोस को हथियार, ट्रेनिंग दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। लेकिन अमेरिका जाकर उसके ऊपर परमाणु बम पटक दिया। किसके ऊपर? जापान। जापानी चौपट हो गया। बस हम लोग बीच रास्ते में क्या हो गया, घेरा गया। और उधर सुभाष चंद्र बोस का विमान क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये मणिपुर हो गया। मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आप नक्शा में देखेंगे तो मणिपुर में एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मणिपुर में एक बहुत सुंदर झील है, लोकटक झील। मणिपुर में कौन झील है? लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील। मणिपुर में कौन झील है? लोकटक झील। इस लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। बताइए, कैबुल लामजाओ कहाँ पे है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर। अब इस झील के ऊपर क्या है कि मतलब बहुत सारे तैरते हुए द्वीप मिलेंगे आपको।
कैसे द्वीप? तैरते हुए। जैसे घास भूस बांस वगैरह बना के एक जैसा उसको एक में जोड़ दे सकते हैं तो तैरते हुए रहता है। ये द्वीप में चारों ओर छोटे छोटे झील में न जगह 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 छोटे छोटे क्या है? द्वीप है। अब उसमें सरकार ने क्या किया, छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी है जिसमें पक्षी सारस वगैरह अपना घोंसला बना लेते हैं और वो छोटे छोटे द्वीप जो है तैरते रहते हैं। तो इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? किस राज्य में? एनी प्रॉब्लम? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। कहां पे? मणिपुर में। आगे बढ़े। ये राज्य कौन सा हो गया? मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। मणिपुर के नीचे मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत में सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? मिजोरम। देखिए इसके नीचे कोई राज्य नहीं मिलेगा, मिजोरम। अब मिजोरम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो देशों से सीमा बनाएगा। यहां पर म्यांमार से सीमा बना देगा और यहां बांग्लादेश से सीमा बना देगा। किसे बना देगा? बांग्लादेश से। तो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाता है मिजोरम। यही टिपिकल पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। बाकी ये सब तो केवल किसे, ये दोनों किससे सीमा बनाएगा? और अरुणाचल प्रदेश तो 3 देश से बना देगा, तो म्यांमार, चीन, भूटान। तो ये हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम जो हो गया, यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी 90% से ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए क्रिश्चियन लोग जो है ना, वो कभी आपको फोर्सफुली नहीं कहेंगे कि आप हमारा धर्म अपना लीजिए, लेकिन व्यवहार उनका ऐसा रहेगा कि आप क्या करेंगे? अपना लेंगे यहाँ पे। और समाज के सबसे शोषित, सबसे वंचित व्यक्ति जिसे कोई अपना बराबरी नहीं समझता है, जिसे लोग कहते हैं कि एक शक्ल देख लेने से दिन खराब हो जाता है, वो लोग उनकी तक सेवा करते हैं और अपने साथ बैठा के डाइनिंग टेबल पे जब खाना खिलाते हैं तो मानो एक सामाजिक प्राणी है। उस समाज में क्यों रहेगा जहां उसको तिरस्कार दिया जाता है, जहां उसके साथ भेदभाव होता है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो वो लोग अपना लेते हैं क्रिश्चियन, और उसमें जाति वगैरह नहीं है। क्रिश्चियन वगैरह में जाति नहीं है, मुस्लिम में भी जाति नहीं है, बट थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर में क्या है हल्का। वो शिया सुन्नी जाति नहीं है। एक ही जाति का कोई व्यक्ति शिया हो सकता है, उसी जाति का कोई व्यक्ति सुन्नी हो। वो विचारधारा है। क्या है? विचारधारा। दोनों अलग होते हैं। जैसे कोई राजपूत है, वो वैश्य भी हो सकता है, मतलब वो शैव भी हो सकता है। शंकर जी को भी मान सकता है, विष्णु जी की भी मान सकता है, गणेश जी को भी मान सकता है। तो वो विचारधारा है। हर आदमी का देखिएगा अपना एक फेवरेट भगवान होता है कि नहीं होता है? सबके, आप लोग के भी अपने अपने फेवरेट होंगे। हम तो सबसे परिचय बना के रखे हैं, सब लोग से परिचय बना के रखते हैं। सबसे परिचय बना के रखिए, किसी इमरजेंसी में जो पास में होंगे काम आ जाएंगे। आगे बढ़े। ये राज्य कौन हो गया? मिजोरम। मिजोरम को फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो यहाँ मीजो पर्वत होगा, बीचों बीच में मीजो पर्वत होगा, और इस मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत होगा। मीलो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। मिल गया? मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। लाइव वाले फटाफट बताएंगे मीजो पर्वत की ऊंचाई, नीला पर्वत की ऊंचाई। लाइव वाले देख के फटाफट बताइए। 2164। 2164। नीला पर्वत किस राज्य में? लोकटक झील किस राज्य में? सरामती पर्वत नागालैंड। सरामती पर्वत पटकोई बूम। पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा? हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मिल गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे क्या है कि पूर्वोत्तर भारत में ये सब एकदम नेचुरल चीजें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा ही नहीं दिया हम लोगों ने। यहाँ कोई जाता है ना तो उसको अजीब सा लगता है, और ये लोग हम लोग से इस बात की शिकायत भी करते हैं कि भारत के लोग ही इनके साथ भेदभाव करने लगते हैं। इनका शकल पहाड़ी एरिया की वजह से थोड़ा सा पहाड़ों से मैच करता है, तो कोई इनको नेपाली बोल के चला जाएगा, कोई चाइनीज बोल के चला जाएगा। बड़ा दुख होता है। जिस दिन ये अपने आप को बोलने लगेंगे ना, फिर हम लोग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर
बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट होते हैं ये लोग, सेना में इनकी बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, और ये कभी चाइना उना को चढ़ने नहीं देते हैं, जबकि चाइना कहता है कि तुम्हारा शकल हमसे है, हमारे साथ मिल जाओ, ये करो, बहुत इन्फ्लुएंस करता है चाइना। बावजूद हम लोग तो ऐसा तांडव करेंगे जिसका कोई हद नहीं है यहाँ पर। तो इन लोग को मिला के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन लोग के डेवलपमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। भारत में अगर कहीं ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट में तो सब इधर ही, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तो कभी ये कभी वो, लखनऊ का, मतलब यहां से ये एरिया देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका हरियाणा, ये बेल्ट हो गया, यूपी का ये बेल्ट हो गया, बिहार आते छूट गया यहाँ पे। और साउथ वाले तो अपना छोड़ने ही नहीं देंगे, साउथ वाले बाप रे पढ़े लिखे हैं लोग वहां पे। हो गया आपको सारा ध्यान भारत का इतने देर में केंद्रित रहता है। और थोड़ा सा ये बंगाल के सेक्ट में, ये बंगाल से, और ये इंडस्ट्रियल एरिया इस वजह से हो गया। जितना पैसा वैसा लगा सब इधर ही लगा दो। पूर्वोत्तर वाले को तो हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, देते हैं लोग नहीं, जबकि इन लोग में पर्यटन बहुत ज्यादा चला जाएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, सुबह मतलब आप समझिए, अगर वहां पे सुबह सुबह की अगर हवा मिले, या फिर जब उसमें आप प्रदूषित एरिया से जब जाएंगे तो आपको ऐसा फील होता है कि नेचर कितना अच्छा चीज है। तो नेचुरल टूरिज्म को उधर बढ़ावा देना चाहिए, कोई नहीं बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये जगह है सिंगापुर, जगह है सिंगापुर, बहुत डेवलप है। मलेशिया भी डेवलप है, थाईलैंड टूरिस्ट के लिए है, कंबोडिया, नेमपेंग, ये सब, लाओस, वियतनाम, ये सब डेवलप है, सब म्यांमार है कि नहीं यहाँ पर। अगर हम ये एरिया से 2 हाईवे ले जाए, एक ले जाए वियतनाम और एक लेके चले जाए हम सिंगापुर, कहाँ पर, सिंगापुर, आपको लगता है कि इस एरिया का डेवलपमेंट बचेगा? बहुत हाई डेवलपमेंट हो जाएगा इस एरिया का। अब बताइए, इस पे अभी कौन क्या ध्यान नहीं देते लोग, कब से प्रस्तावित दे रखा गया कि ये एरिया से ले जाएं, ये एरिया। चाइना को लग गया कि भैया ये तो पूरा डेवलप कर जाएगा, तो चाइना ने क्या किया, यहाँ की स्थल सेना प्रमुख को कहा कि तुम यहाँ पे जो शासन कर रही प्रधानमंत्री है उसको भगा दो, क्या करो, भगा दो। तो इसने संविधान बनाया ऐसा कि संसद में 35% एनी हाउस सेना रहेगी। कितना? 35% एनी हाउस सेना रहेगी, और 70% से मतदान पास होगा। किसी भी प्रस्ताव, देखिए 35% कौन हो गई, सेना, 65% पब्लिक, 65% पब्लिक। हमारी संसद में सेना 0, सेना बॉर्डर पे रहती है, संसद में क्या करेगी, वहां पे क्या है 35%, और 65% पब्लिक। और कोई भी विधेयक पास कराते हैं 70% से, तो जब तक सेना नहीं चाहेगी पास नहीं होगा यहाँ पे। तो वहां की सेना ने क्या किया ना, आंग सांग सू की को बाहर कर दिया, जेल में डाल दिया, कहा कि ना सरकार अच्छा से शासन नहीं चला पा रही है, हम चलाएंगे। यहाँ वहां पर तोप चला दिया अपनी जनता के ऊपर, गोली चला दिया, यहाँ पे सेना आ गई और गोली चला दी, कोई विरोध किएगा मार डालते हैं सवाल, तुरंत का तुरंत म्यांमार से मार दिया। तो चाइना ने बवाल मचा दिया, हम लोग का ये प्रोजेक्ट चौपट हो गया। अब हम लोग मुंह देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर, क्या देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। चाइना इतना बड़ा बड़ा कांड करके बैठा है, और हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक में खुश हैं, जहाज लेके गए दाएं दाएं। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक के तनी और आगे बढ़ जाते, मुजफ्फराबाद तनी दूर है तो कहा था, लाहौर और भी निपटाइए देते हैं। हम तो बड़ लड़ाई जहां हुआ हम लोग रिक्रूट हो जाएंगे तुरंत, समझ में। इसमें से जितने एनसीसी सी वाले होंगे, लड़ाई बड़ा हुआ ना तुरंत आप लोग को क्या किया जाता है, ऑफर आ जाता है, जाना है, तो आप लोग तो आदमी पहली लाइन में लगा दे आदमी। आगे बढ़े तो ये जगह पूर्वोत्तर हो गया। अगर हम यहां से सड़क लेते जाए कहां तक, वियतनाम, इससे फायदा, और यहां तक लेके चले जाए। अब ध्यान से समझिए, युद्ध की स्थिति में हमें यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, अंडमान निकोबार है, और यहां अगर हम सड़क बना दें तो इन लोगों के पास पैसा तो है नहीं, गरीब देश है सभी, सब म्यांमार के पास भी नहीं है, थाईलैंड के पास है, तो थाईलैंड को बाईपास कर देते हैं, ऊपर से निकलते हैं, ऊपर पैसा दे रहे हैं, इठेगा ज्यादा, निचवा से थाईलैंड में चल जाएंगे यहाँ पे। तो म्यांमार में हम अपने पैसा से बनवा दें, लाओस में अपने पैसा से बनवा दें, वियतनाम में अपने पैसा से बनवा दें,
और वहां एक क्लॉज जोड़वा दे, इन केस इमरजेंसी इंडिया कैन यूज दिस हाईवे विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी लड़ाई को कहा जाता है और हम उसका यूज करेंगे। लड़ाई जैसे होगी 1 महीना पहले माहौल बन जाता है, ये वो ट्रक में लाद लाद हथियार यहां से उठा देंगे, यहाँ पे तुम बंद करो हमारा चिकन नेक, हम तुम्हारा यहाँ पे। ये चाइना का सबसे डेवलप एरिया है, वानजाई हो गया या डेवलप, पूरा सबसे डेवलप एरिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता नहीं क्या करता है सब बैठ के वहां, एक सड़क नहीं बना पा रहे रे तुम लोग, बताओ एक सड़क नहीं बना पा रहा, क्या बनाएगा तुम लोग वहां पर? चाइना की नाक में दम कर देते लोग हम लोग यहाँ से, और यहाँ ही बंदरगाह बना देते। हम लोग उससे क्या कहते हैं, बंदरगाह हम बनाए तुम यूज करो। सीमेंट कहां से जाता? भारत से। छड़ भारत, गिट्टी भारत, बालू वहीं से खरीदते। कौन ले जाएगा बालू यहाँ पे? बिहार में अपने बालू बनते हैं तो वहां से ले आते हैं यहाँ पे, उसको बना के दे देते लोग, उसका पैसा लगता नहीं, कहते 50-50 यूज करेंगे। क्या करेंगे? 50 पे जो भी इनकम आएगा आधा तुम लेना, आधा हम ले लेंगे। यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। चाइना के लिए परमानेंट सरदर्द दे दिए, लेकिन इंडिया के किसी शिप को वो नहीं रोकेगा। इंडिया के किसी शिप का मतलब होता है इंडिया की नेवी को भी नहीं रोकेगा। वहां मर्चेंट नेवी शब्द ही नहीं यूज करेंगे, इंडिया के किसी शिप को नहीं रोकेगा। अब जैसे इधर ये ससुरा गलवान घाटी में जाए, हम लोग 50 को यहाँ पानी वाली जहाज लाद दे बंदरगाह पे, अब पूरा मिसाइल विसाइल लोड करके, उनका तो माथा दर्द कर जाएगा। रीजन समझिए, अगर हम चाइना को यहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो अपनी वो पूरी सेना को इधर मोबिलाइज कर देगा। समझ में आ गया? तो उसकी एक बड़ी सी संख्या सेना की बॉर्डर पर लड़ने के लिए क्या हो जाएगी? तैनात रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ एक को जहाज यहां खड़ा हो गया ना, तो उसकी एक सेना इधर आएगी, उधर एक सेना आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमारा जहाज अगर यहां खड़ा हो गया, यहां लॉक कर दिया, तो यहां उसकी सेना रहेगी। तो हम लोग तो उसे टॉर्चर ही नहीं कर पा रहे, उधर चारों ओर रहेगा तब तो। नहीं समझ आया? अब भारत सरकार को पता नहीं कहां सूजल है। हाँ, अग्निवीर जाए चाहे कोई जाए, अरे सड़क तो रहना चाहिए ना। हमारी किस काम का विदेश नीति कि हम लोग है म्यांमार और लाओस और वियतनाम से सड़क ना बनवा पा रहे हैं? कोने काम का मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, बना ले अपनी सड़क यहाँ पे। कौन देश नहीं चाहेगा सड़क बनाना? ऐसा छोटका छोटका देश के पास पैसा वैसा कुछ खास रहता नहीं है यहाँ पे। और भी अच्छा चीज जानते हैं क्या है? धर्म किसी चीज को जोड़ने का बड़ी अच्छा रास्ता होता है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे जाते नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम अब वहां जाके हम लोग थोड़े कहेंगे लोग कि हम लोग भारत की जैसा देश वैसा भी डिप्लोमेसी, इसी को तो कहते हैं। यहाँ पे नेपाल जाएंगे, सीता जी जहां से मिली थी भगवान श्री राम के यहाँ से हम आए हैं। यहाँ लाओस में गए, महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार की उस धरती से हम आए हैं। अरे आइए बैठिए। हम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? डिप्लोमेसी यही कहलाती है, जैसा जगह जैसे हम देश वैसा भेष। अब जाके नेपाल में कहेंगे नमो बुद्धाय नहीं समझ में आ गया? वहां जाके आपको सियाराम कहना पड़े, तो डिप्लोमेसी यही ना होती है जी। नहीं समझ में आया? एकदम बेहतरीन होती है। इसमें क्या चीज है भाई? हमको देश ले जाना है, अपना जाति धर्म को साइड में रखिए। बात किसकी कही है? देश की। देश बचेगा ना तो आपकी जाति धर्म सब बचेगी, आप बचेंगे। देश नहीं बचेगा, आप नहीं रह जाएंगे। क्या हुआ अफगानिस्तान का, इराक का, सीरिया का, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। फिलिस्तीन, आज फिलिस्तीन की जमीन पे फिलिस्तीन को नहीं रख सकते। जमीन हुआ तो अल्टीमेट फिलिस्तीने का ना था। इजराइल जानते क्या कर रहा है? 2000 साल पहले मेरा था ससुरा, 2000 साल पहले पूरी पृथ्वी भारत की थी। नहीं समझ में आया? ये कोई बात है? डायनासोर उग के कहेगा कि पहले हमारा ही राज चलता था, तुम लोग कब आया? हाँ तो क्या कहेंगे? हाँ डायनासोर तुम्हारा ही तो था आगे बढ़े। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर को जोड़ने का सबसे सिंपल रास्ता यही है, इससे सिंपल और कोई रास्ता नहीं है। इंग्लैंड जब हम गुलाम थे ना, तो यहां सिंगापुर से बस खुलती थी और कलकत्ता, लाहौर, अफगानिस्तान, काबुल होते हुए लंदन तक जाती थी। ऐसे वो सब हमें गुलाम नहीं बनाए थे, सब बहुत डेडिकेटेड थे वो लोग। हम लोग के यहाँ पता नहीं क्या करता है सब।
इतना अच्छा। अच्छा, पूर्वोत्तर वालों को भी तो कहना चाहिए, नहीं समझ में आया? और पूर्वोत्तर को छोड़ो ना, तुम बिहार में ऑनलाइन वाले लड़के आप हर जगह के हैं, आप बिहार वाले कभी बोल पाओ कि हमारा बाढ़ खत्म कर दीजिए? हाँ, कहने को बोलो बिहार का आदमी हम पहाड़ तोड़ देते हैं, तो बंद कर बाढ़। छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ सकते हो तो कुदारी लेके बाढ़ भी बंद करो। खाली तारीफें सुनना है। हमारा इतिहास कभी खराब नहीं था, हमारा वर्तमान खराब बीत रहा है और हमें अंधा किया जा रहा है हमारा इतिहास दिखा के। देखो, माझी यहीं के, गांधी यहीं पे, अशोक यहीं पे, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पे, खुदीराम बोस यहीं पे, राजेंद्र प्रसाद यहीं पे। वाह, इस बार इन्हीं को नहीं समझ है। वाह वाह, यहाँ पे अरे गदा के बाढ़ यहीं पे, बेरोजगारी यहीं पे, गरीबी यहीं पे, मजदूरों का कैपिटल यहीं। कब इस पे बात होगी? नहीं समझ में आया? ये सब नहीं दिखेगा यहाँ पे। आप बताओ मित्रों, पूर्वोत्तर में हाईवे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वियतनाम तक सड़क जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? एकदम जानी चाहिए। आगे बढ़े। आप बताओ मित्रों, इनके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। आप बनेगा, बनेगा, अच्छी सड़क आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी जाएगी, अच्छी सड़क आएगी। ये जगह है त्रिपुरा, इधर का जगह त्रिपुरा। कौन जगह है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बकलोलिया से कपिया क्या रखती है सर तुम लोग? हाँ तुम पंडित जी बंद क्या कर लेता है जब तक हम नहीं बोले? तुम अगुआ। आगे बढ़ते हैं। ये जगह त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। मिजोरम में कौन पर्वत? मिजो पर्वत। मिजो पर्वत का ही नाम है लुसाई पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत, सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। मिजो पर्वत का ही नाम लुसाई पर्वत, इसी की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत। ये जगह है त्रिपुरा, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन जगह है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। देखो ये क्या कर रहा है, आप किसी पार्टी में चले, हम जहाँ हैं खुश है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी से बात बताइए। आपको लगता है मोदी जी से इंटरेस्ट लेंगे? बहुत काम रहता है उन लोग को। देखिए, सरकार बदलना अलग चीज होता है, व्यवस्था बदलना अलग चीज होता है। सरकार 5 साल में बदल जाती है, व्यवस्था तो कई बार 100 साल में नहीं बदलता है। सरकार में चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सरकारी कर्मचारी आपसे वैसे ही बिहेव करेगा। एसबीआई में एटीएम खोलो, एसबीआई में अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो ऐसा बोलेगा जैसे लगा किडनी मांग लिए उसका। हाँ, अरे भाई अकाउंट खुलाने आया आदमी। तो सरकार बदलना एक अलग चीज होती है, व्यवस्था बदलना अलग चीज होती है। समझ में आ गया कि नहीं? व्यवस्था बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये त्रिपुरा जो है, इसकी राजधानी है अगरतला। अगरतला शहर में आप कोई भी खाद, पोटैश, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद, कीटनाशक का यूज नहीं कर सकते। तो पहला जैविक राज्य और जैविक शहर अगरतला। जैविक शहर, बांस उसके उत्पादन में ये सबसे आगे है, त्रिपुरा वगैरह यहाँ पर। तो बताइए ध्यान से, जैविक राज्य, जैविक शहर। हाँ, अगर गलत मत मार देंगे, जैविक शहर बोलेगा तो अगर, जैविक राज्य बोलेगा हाँ सिक्किम। कौन सा हो गया? सिक्किम। अब देखते हैं कौन सा? मिजोरम। देखिए, मिजोरम को सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य कहा जाता है। सिक्किम कंप्लीट स्टेट ऐसा स्टेट है जिसमें किसी भी तरह के हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगरतला ऐसा शहर है जिसमें हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते। तो पूर्ण जैविक शहर, पूर्ण जैविक राज्य, द्वितीय पूर्ण जैविक राज्य मिजोरम। मिजोरम जैविक राज्य की ओर बढ़ रहा है। अब आने वाले 5 से 7 साल में सिक्किम और मिजोरम दोनों के दोनों
कंप्लीट जैविक राज्य हो जाएंगे, कंप्लीट नेचुरल चीजें वहां होंगी यहाँ पर। समझ में आएगा? खैर जनसंख्या भी कम है, नेचुरल चीजों में उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है कि इतनी बड़ी संख्या का पेट भरा जा सके। है जो लाइन से 3 गो स्टेट मिलेगा सब ना आपको, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, अकेले मिल के ही 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या कर देता है। भारत के 142 करोड़ में 142 तो खाली 42 तो यही है लोग, 4 को मिल के। अरे 22-23 करोड़ यूपी, 13 करोड़ के लगभग बिहार, तो 35 करोड़ तो यही दोनों लोग निपटा दिए लोग यहाँ पर। 8 करोड़ उधर हो जाएंगे, 45 करोड़, तो 45 करोड़ तो हम ही लोग निपटा दिए। बाकी में पूरा स्टेट अपना समझ जाए यहाँ पर। जितना जितना तेजी से जनसंख्या यूपी बिहार का बढ़ रहा है, ऐसा ना जमीन में धंस जाए, धंस जाएगा। और ये क्या हो गया जी, इतना तेजी से क्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। और इटली में 3 महीना से कोनो लड़के पैदा नहीं हुआ। भारत में हर सेकंड लड़का पैदा होता, कहीं ना कहीं होते रहता। बताइए, पूर्ण जैविक शहर, पूर्ण जैविक राज्य, बांस उत्पादन के लिए त्रिपुरा। बताइए ये कितनी ओर से घिरा है बांग्लादेश? पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे ज्यादा जंगल मिजोरम, द्वितीय जैविक राज्य, मिजो पर्वत का दूसरा नाम लुसाई पर्वत। कौन पर्वत? लुसाई पर्वत। आगे बढ़े, और वो इसकी सबसे ऊंची चोटी नीलम। चलिए ठीक है, तब आगे का क्लास कल करेंगे।